आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित और मशहूर वक्फ दरगाह आलिया नजफ़े हिंद को लेकर अब लोग आमने सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दो बड़े महाज खुल गए जैसा कि दिखाई दे रहा है तो वहां मारपीट, लड़ाई झगड़ा होना तय है। हालांकि वक्फ बोर्ड और उसके जिम्मेदार इसे टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि वे पिछले 15 दिन से तमाशाई बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड में सरकारी अधिकारी सीईओ ज़ीशान रिजवी पूरे मामले पर नजर रखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी तमाशाइयों में गिना जा सकता है, जबकि उनका फर्ज था कि वे बाहुबलियों, गुंडागर्दी करने वालों और मनमर्जी करने वालों, यहां तक कि जो फर्जी किस्म से दरगाह के प्रशासक बन गए हैं, वक्फ के प्रशासक बन गए हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस देते, कार्रवाई के लिए पत्र लिखते और अगर इस पर ध्यान न दिया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन सीईओ ने भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। हम एक एक कर तफसील बताएंगे कि अब तक क्या हुआ है। जोगीपुरा की दरगाह आलिया नजफ़े हिंद का नाम पूरी दुनिया में है। ये एक करामाती दरगाह है। यहां पर सभी धर्मों के लोग मन्नत मुरादें मांगने के लिए आते हैं। हर साल मई और जून के महीने में यहां 5 दिन का प्रोग्राम होता है और उसमें 1 से 1.5 लाख तक की भीड़ दिखाई देती है। यह भीड़ वहां ज़ियारत के लिए आती है और इस भीड़ ने हमेशा दरगाह के लिए योगदान किया है, चंदा दिया है, चढ़ावा चढ़ाया है और इसी चढ़ावे और चंदे से जमा होने वाली रकम के लिए लोग वहां का मुतवल्ली, प्रशासक या इंचार्ज बनना चाहते हैं। पिछले मुतवल्ली उन पर अनियमितता का ढेरों आरोप लगा और बताया जाता है कि डीएम ने उनके खिलाफ जांच की और जांच रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व मुतवल्ली मौलाना कसीम ने मनमानी की और उनकी मनमानी की वजह से वक्फ को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वक्फ बोर्ड ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि सीईओ से कई लोगों ने उस रिपोर्ट की कॉपी मांगनी चाहिए, उसके लिए पैसे जमा कराए, लेकिन सीईओ ने किसी को कॉपी नहीं दी, जिसकी वजह से जिन लोगों ने कॉपी की मांग की थी उन्हें वक्फ बोर्ड से तकलीफ है और वे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। मौजूदा समय में सीईओ की एक गलती से बवाल खड़ा हो गया है। 2 हफ्ते पहले सीईओ से
4 नवंबर को होने वाली मीटिंग की कॉपी मांगी गई। ये कॉपी बिजनौर के रहने वाले गुलरेज रिजवी ने मांगी। बताया जाता है कि गुलरेज की चेयरमैन अली जैदी से सांठगांठ थी, इसलिए चेयरमैन ने कॉपी देने के लिए कहा और सीओ ने उसकी कॉपी ये समझते हुए कि अगर कोई उनसे कॉपी मांग रहा है तो उनका अधिकार है, वे उसे कॉपी दे सकते हैं। उन्होंने अटेस्ट करके वो कॉपी गुलरेज को दे दी। हालांकि ये कॉपी न तो नियुक्ति पत्र था प्रशासक का या मुतवल्ली का और न ही किसी तरह का ये पत्र उनको ऑथराइज करता था, लेकिन गुलरेज ने इस पत्र को लेकर बवाल खड़ा कर दिया और मनमानी की और फर्जी तरीके से वो वफ जोगीपुरा के प्रशासक बन बैठे। गुलरेज ने वहां के मैनेजर हुसैन मेहदी को यह कागज दिखाया या नहीं, लेकिन हुसैन मेहदी से उस वफ का चार्ज ले लिया, ये कहकर कि उन्हें प्रशासक बनाया गया है। यहां मैनेजर की गलती थी कि उन्हें पत्र लेना चाहिए था, वैध पत्र लेना चाहिए था, ऐसा पत्र लेना चाहिए था जिस पर यह अंकित हो, यह कहा गया हो कि गुलरेज को वहां का प्रशासक बना दिया गया है। लेकिन हुसैन मेहदी ने पत्र नहीं लिया। कहा यहां तक जा रहा है कि हुसैन मेहदी के पास चेयरमैन अली जैदी ने चार्ज देने के लिए कह दिया था, फोन किया था, इसलिए हुसैन मेहदी ने बिना किसी विरोध के या बिना किसी पत्र को देखे गुलरेज को चार्ज दे दिया और बहुत ही पारदर्शिता दिखाई। उन्होंने लोगों के बीच में गुलरेज को जोगीपुरा से संबंधित चाबियां दी, पैसे का थैला दिया और खोलकर बताया कि ये रकम है। यानी उन्होंने साफ सुथरे ढंग से गुलरेज को चार्ज दिया। अब सवाल ये उठता है कि हुसैन मेहदी ने इस तरह की गलती क्यों की? क्योंकि अगर कोई कार्रवाई होगी तो हुसैन मेहदी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने गलत आदमी को, एक फर्जी प्रशासक को चार्ज दिया। फर्जी प्रशासक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड के सीईओ ज़ीशान रिजवी ने साफ साफ कहा कि उन्होंने किसी को ना तो मुतवल्ली बनाया है ना तो प्रशासक। उन्होंने किसी को इस बाबत कुछ भी लिखकर नहीं दिया है, कोई पत्र नहीं दिया है। ये कहे हुए उन्हें 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। यानी जिस दिन ये चार्ज लिया गया उस दिन वो खबर पब्लिश हो चुकी थी, वो वीडियो मंजरे आम पर आ चुकी थी और लोगों को ये जानकारी मिल गई थी कि सीईओ ने किसी को प्रशासक नहीं बनाया है। जोगीपुरा का है क्या आपको पता होगा, क्योंकि आप वो मुझे नहीं, मुझे कुछ मैंने देखिए, मैं पूरे रिकॉर्ड्स में नहीं गया। उसमें किसी ने कोई एप्लीकेशन आई कि भाई ये एप्लीकेशन है, इस फाइल को देखना चाह रही है, इनके 100 रुपए जमा है, ये साहब खड़े हैं, ये इस धारा के तहत ये एक फॉर्मेट इजाद हुआ, इस फॉर्मेट तुमने अप्लाई किया है तो ठीक है, अब वो आप उनको अलाउ कर दीजिए। वो अलाउ हो गए। वो चर्चा चल रही है कि किसी गुड्डे साहब को जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है। तो मैंने किसी फाइल पे साइन नहीं किया, एक पे भी नहीं किया है। मैंने फाइल पे कोई साइन नहीं किया, मैंने साइन नहीं किया है। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड बोर्ड में तो भाई जाहिर बात 10वें साल का रिकॉर्ड रखा है, तो क्या कह रहा मुझे फला मीटिंग की हमको नकल चाहिए,
जी। तो हम वो कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं उसको? हाँ सही है। मैंने साइन कुछ नहीं किया, अलग से कुछ जारी नहीं किया मैंने कोई। यानी आपने जब से चार्ज कोई लिया है लेटर कोई डिस्पैच नंबर किसी से कोई जारी नहीं हुआ है। आपको बताएं कि जैसे दफ्तर है भाई, आजकल के जमाने में आप किसी को स्टेट में रिफ्यूज कर सकते हो। जो चीज आपके यहाँ सर्टिफाइड रूप से किसी मीटिंग की प्रोसीडिंग रखी है, आप ये भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ है नहीं, है ना। तो कह रहा मीटिंग की प्रोसीडिंग रखी, मैं इसके पैसे जमा कर रहा हूँ, आप 100 रुपए पेज कर रहे हो, मैं 100 रुपए पेज जमा कर रहा हूँ, आप मुझे नकल दे दीजिए। मतलब मैंने को उसको जारी नहीं किया कि उस ऑर्डर के क्रम में इनको इस तारीख को ऐसे ऐसे जारी किया जाए, जो स्पेसिफिक तौलियतनामा वाला होता है। वो मैंने देखा भी नहीं है कि क्यों करूं और कितने करूं और कौन सा वैलिड है, कौन सा लीगल है, कौन सा कम कंट्रोवर्शियल है। मैंने उसके डिटेल में भी नहीं गया। नकल कोई जारी होने को आदमी उसको क्या इंफ्लुएंस लेता है, आप खुद बताएं। मैंने ऐसे नहीं, आपसे खुद पूछा कि क्या नकल डिनाई कर सकते हैं किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी को प्रशासक बनाया जाता है तो वक्फ बोर्ड उसको नियुक्ति पत्र देता है। नियुक्ति पत्र के साथ साथ बैंक को पत्र लिखता है, आज से बैंक के खाते को ये सुचारू रूप से चलाएंगे और इनको चलाने की परमिशन दी जाती है। इसके साथ साथ डीएम को भी पत्र लिखा जाता है कि फला व्यक्ति को प्रशासक या मुतवल्ली नियुक्त किया गया है और वो वहां का कारभार देखेगा। ये काम हुआ नहीं। गुल्लेज ने 2 लाख रुपए के आसपास हुसैन मेहदी से चार्ज ले लिया था, लेकिन वो पैसे बैंक में नहीं डाले गए, क्योंकि गुल्लेज निकालते कैसे? इसलिए बताया जाता है कि वो पैसे बैंक में जमा नहीं किए गए, जबकि बैंक में जमा कराना चाहिए था। अभी हाल ही में सीओ के पास 2 पत्र आए सिग्नेचर के लिए। एक पत्र था बैंक के लिए, जहां पे मैनेजर से कहा जाए कि अब इनकी सिग्नेचर से बैंक ऑपरेट होगा। दूसरा पत्र था डीएम के लिए कि अब गुल्लेज रिजवी जोगीपुरा का काम धाम देखेंगे, मजलिसों का इंतजाम करेंगे और उससे संबंधित दूसरे काम करेंगे। ये दोनों पत्र जीशान रिजवी के पास सिग्नेचर के लिए लाए गए। जब जीशान रिजवी ने देखा इन पत्रों को तो वो आग बबूला हो गए और उनका ऐसा होना ठीक भी था, क्योंकि जब उन्होंने किसी को मुतवल्ली या प्रशासक का पत्र ही नहीं दिया तो वो बैंक को और डीएम को किस हैसियत से लिख सकते थे? यह तो उनकी मेहरबानी है या उनकी साठगांठ है कि उन्होंने गुल्लेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई। इसका राज कुछ दिनों में खुलेगा कि उन्होंने गुल्लेज के खिलाफ, जो फर्जी तौर से प्रशासक बन गया, क्यों नहीं कराई। कई लोगों ने अपने स्तर से प्रशासन को से संपर्क किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखे हैं और पुलिस वो डीएम को भी पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि एक ऐसा व्यक्ति वक्फ जोगीपुरा का प्रशासक बन गया है जिसे वक्फ बोर्ड ने नियुक्ति नहीं किया है। इस पर कार्रवाई चल रही है और सीईओ जीशान रिजवी, चेयरमैन अली जैदी को इस मामले में जवाब देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के दूसरे कर्मचारी, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा और मुंतजिर मेहदी, जफर सज्जाद के नाम हैं, ये सभी हैरत में हैं
कि वक्फ बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी बाहुबली ने फर्जी कागज को लेकर वहां का प्रशासक होने का दावा कर दिया और उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। वक्फ बोर्ड के कर्मचारी मानते हैं कि इससे वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है। सीओ की जिम्मेदारी थी कि वो इसके खिलाफ एक्शन लेते, कार्रवाई करते, लेकिन सीओ ने अब तक कुछ नहीं किया है और वो सो रहे हैं। समाज में जागरूकता आई है, लोगों ने इसको अच्छी नजर से नहीं देखा है। उनका मानना है कि अगर कोई बाहुबली किसी भी वक्त पर इस तरह की कार्रवाई करता है और वहां ताकत के बल पर बैठ जाता है तो यह ठीक नहीं है। अभी हाल ही में एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें मजलिसों का विवरण है कि कौन किस दिन मजलिस पढ़ेगा। इस पोस्टर को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह पोस्टर पूरी तरह से गलत है क्योंकि इसमें मशहूर मौलानाओं को अलग कर दिया गया है, उनसे मजलिसें नहीं पढ़वाई जा रही। इस पोस्टर पर एक तरफ मौलाना कल्बे जवाद का फोटो है तो दूसरी तरफ चेयरमैन अली जैदी का। इस पोस्टर में 50 मौलानाओं के नाम हैं जिन्हें वहां मजलिसें पढ़नी है। इस पोस्टर को लेकर फेसबुक पर जो टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि इस पोस्टर को सुधार लिया जाए और इसमें उन मौलानाओं के नाम शामिल कर दिए जाएं जिनके नाम काट दिए गए हैं और ऐसे पिट्ठू मौलानाओं के नाम हटा दिए जाएं जिनकी कोई भूमिका नहीं है। और अगर ऐसा न किया गया तो जनता का पोस्टर जल्द ही बनाकर मंजर आम पर पेश किया जाएगा। इस बयान से साफ साफ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोगीपुरा को लेकर दो गुट हो गए हैं और अब वहां माहौल खराब होना तय है, क्योंकि अगर मोमिनीन सक्रिय हो गए तो उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा और वहां न सिर्फ मारपीट होगी बल्कि और भी ज्यादा हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए, बातचीत से हल किया जाना चाहिए, फर्जी और बाहुबलियों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि फर्जी और बाहुबली के जरिए इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते। जिक्र कर रहा था कि उन दो पत्रों का, तो सीओ ने उन दो पत्रों को देखने के बाद नाराजगी जताई और उन पर साइन नहीं किया। बताया जाता है कि ये पत्र चेयरमैन अली जैदी ने तैयार करवाया था। अब सवाल ये उठता है कि चेयरमैन अली जैदी इस तरह के पत्र क्यों तैयार करवा रहे हैं, या वे एक ऐसे व्यक्ति को जिसे बोर्ड ने प्रशासक नियुक्त नहीं किया है या जिसके पत्र पर साइन करने के लिए सीओ जीशान रिजवी तैयार नहीं है, वे किस लालच में उसे प्रशासक बनाने पर तैयार हैं, उतारू हैं। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना कल्बे जवाद को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि एक तरफ वे अली जैदी को करोड़ों अरबों का घोटाला करने वाला बताते हैं
तो दूसरी तरफ उसके साथ बैठते कैसे हैं या किसी प्रोग्राम में शामिल कैसे होते हैं, उसके साथ खाना कैसे खाते हैं, या एक पोस्टर पर उसके फोटो के साथ अपनी फोटो क्यों चिपकवाते हैं। ऐसा करने से साफ है कि उनकी साठगांठ है, जो कुछ लिया जा रहा है उसमें से उन्हें भी मिल रहा है, इसीलिए वे उसके साथ मजलिसों के प्रोग्राम की घोषणा भी करते हैं और उसके साथ पोस्टर पर बैठते भी। बहरहाल गड़बड़ी हो उससे पहले वक्फ जोगीपुरा के मामले को सुधार लिया जाना चाहिए, हल कर लिया जाना चाहिए, ताकि वहां किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। वहां के डीएम, एसपी और दूसरे पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों को पूरे मामले की जांच करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई पत्र नहीं है वो किस आधार पर वहां का प्रशासक होने का दावा कर रहा है। क्योंकि 24 से जो मजलिसें हैं उसमें 1 लाख के आसपास लोग वहां एकत्र होते हैं। अगर शांतिपूर्वक वो प्रोग्राम संपन्न कराना है तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर सही कमेटी बनाई जाए, सही इंतजामिया के लोग बैठा ले जाए, क्योंकि वहां पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इकट्ठा होता है, जिस पर लोगों की बुरी नजर होती है। ये पैसे कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अब तक बहुत हो गया, इन वफखोरों ने और कब्रों के सौदागरों ने इस रकम को हड़पी है। अब जब सरकार चाहती है कि वक्फ का पैसा कौम की भलाई के लिए खर्च किया जाए तो सरकार का फर्ज है कि वो किसी भी तरह की मनमानी और दादागिरी पर रोक लगाए, अंकुश लगाकर ही, सख्त कदम उठाकर ही बाहुबलियों और फर्जी लोगों को कसा जा सकता है। अगर ऐसा न किया गया तो माहौल बिगड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन को ही ठहराया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।